अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब ठीक होगे और आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ आवर एमसीक्यू सीरीज़। तो जो ये सारे क्वेश्चंस है बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड स्कॉस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस इन प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर 5 है 11th का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट फॉर्मड फ्रॉम। तो इसका आंसर जाएगा बी, दैट इज रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following set has adventitious root system? इन चारों में से किन में adventitious root system पाया जाता है? तो इसमें आंसर जाएगा डी, that is grass, monstera and banyan tree. Moving on, question number 3. Which is correctly labeled? तो इसमें जो ये फिगर दी गई है ये आपको एनसीईआरटी पे भी मिलेगी ये फिगर। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो ये फिगर आपको वहाँ से मिलेगी। तो इसमें हमको 4 ऑप्शंस मिले हैं, तो इन ऑप्शंस में आंसर है डी। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जाएगा ए, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। क्वेश्चन नंबर 5। हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट बनियान ट्री आर कॉल्ड। इसमें इजी क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, ज़्यादा टफ नहीं मिलते और ज़्यादा इजी भी नहीं मिलते, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स बनियान ट्री आर कॉल्ड, तो इसमें जाएगा आंसर बी, दैट इज प्रॉप रूट्स। क्वेश्चन नंबर 6। The roots that come out of the ground and grow vertically upwards to get oxygen for respiration are called. तो इसका आंसर जाएगा ए, दैट इज नीमोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर 7। स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन। तो इसका आंसर जाएगा डी, दैट्स मेज एंड शुगर केन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। नीमोट्रोप्स आर सीन इन। नीमोट्रोप्स किस में देखे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, दैट इज राइजोफोरा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं आपको मतलब ये बता दूं, ये जो भी क्वेश्चंस है ये आपको एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के लाइन से ही मिलेंगे। तो आप मस्टली काम कीजिएगा कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िएगा, तो फिर आप को ये ईजी लगेंगे क्वेश्चंस। तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। द रीजन्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोन एज। ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर जाएगा बी, दैट्स नोड्स। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फाइलोक्लेड। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पे ए, इट इज ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बेयरिंग ए रोस्ट्री ऑफ लीव्स एंड tuft of roots. Moving on to question number 11. Stolones are present in. तो इसका आंसर जाएगा सी, दैट्स मिंट एंड जैस्मीन। क्वेश्चन नंबर 12. The lateral branches that originate from the basal underground part of the main stem is called. तो इसका आंसर जाएगा ए, दैट इज सकर। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली लेबल्ड। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्टली लेबल्ड कौन सा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पे डी। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, इन सम leguminous plants the leaf base may be swollen, it is called। तो इसका आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जाएगा हमें बी। क्वेश्चन नंबर 15, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर जाएगा सी, फाइलोटैक्सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड एलस्टोनिया। एंड क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जाएगा डी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग विनेशन। तो इसका आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, given below are the some statement related to the compound levels, select the wrong statement। इन चारों में से आपको wrong statement पिक करने हैं। तो ये भी आप मतलब जहन में रखिएगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, असर्शन रीज़न क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, थोड़े से मिलते हैं हमें मतलब बोपी नर्सिंग में तो लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जाएगा हमारे पास डी। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, द फाइलोटैक्सी ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स। आपको ये देखना है फाइलोटैक्सी हमें दी गई है 3, ए, बी एंड सी, तो हमको देखना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर जाएगा ए। ए इज इक्वल टू अल्टरनेट, बी इज इक्वल टू अपोजिट एंड सी इज इक्वल टू वर्लेट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, the condition in which the main axis continues to grow and flowers are born laterally in a acropetal succession is called। तो इसका आंसर जाएगा हमें बी, दैट इज रेसिमोस। तो इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस है, अप टू आई थिंक 40 क्वेश्चंस है इसमें। तो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो अब आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे इन पीडीएफ फॉर्म। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाके ज्वाइन कीजिएगा। तो ये पीडीएफ आपको वही मिलेगा विद आंसर की। सो ये थी आज की वीडियो, होप आपको ये अच्छी लगी हो। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।